भारतीय फिल्म जगत की बेमिसाल जोड़ियों में इस आइडियल जोड़ी का नाम शायद इस वजह से नहीं लिया जाता क्योंकि इन दोनों ने एक साथ किसी भी फिल्म में अभिनय किया नहीं था। जी हाँ, हम अभिनेत्री स्वरूप संपत की बात कर रहे हैं। वो 80 के दशक में एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी और टेलीविजन जगत में भी उन्होंने यादगार काम किया था। नहीं, हाँ। गुल्लू ने मुझे कहा था डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने से दिमाग तेज होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए दिमाग का होना जरूरी है ना। ये जो है जिंदगी सीरियल के साथ घर घर में लोकप्रिय हुई स्वरूप संपत को हर फिल्म में दीवाना पहचानता है। स्वरूप संपत का जन्म 3 नवंबर 1958 को बड़ौदरा में हुआ था। उनके पिताजी बच्चू संपत गुजराती थिएटर के जाने माने अभिनेता थे। वहीं स्वरूप की माँ एक डॉक्टर थी। अभिनय विरासत में जन्मी स्वरूप संपत को अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, पर क्रिएटिविटी से जुड़े काम करना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। सुनो एक बात बोले, क्या? हमें तुमसे मोहब्बत है। अभिनेत्री तबस्सुम के अनुसार स्वरूप कॉलेज के दिनों से अभिनय करती आ रही थी। हमारे हिसाब से वो रंगमंच से तो जुड़ी हुई थी, पर सेट डिजाइनिंग करने के लिए स्टेज के पीछे चलने वाले काम करते करते उनका एक्टिंग से नाता जुड़ा, वो भी सफी इनामदार और परेश रावल के कारण। हसीन है ये हमारे जैसा शरीर है। 1975 के साल में स्वरूप मुंबई के एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ रही थी। वहां परेश रावल और सफी इनामदार राज्य स्तर के लिए एक प्ले पर काम कर रहे थे। उसी नाटक के लिए स्वरूप संपत सेट डिजाइन कर रही थी। परेश रावल और सफी इनामदार एक जगह बैठकर महिला कलाकार के आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में परेश रावल ने स्वरूप की तरफ निर्देश देते हुए सफी से कहा, क्या हम उस लड़की से अभिनय करवा सकते हैं? सफी को भी 17 साल की स्वरूप संपत पसंद आई। स्वरूप को ये बात पता चली तो उनका पहला रिएक्शन ये था, मैं कैसे एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझे तो ये काम आता ही नहीं। पर सफी ने उनसे अभिनय करवाया। उस प्ले को राज्य स्तर पर खूब सारे अवार्ड्स भी मिले। स्वरूप ने भी 45 साल की महिला का किरदार सफलतापूर्वक निभाया, जिसके कारण 20 साल के परेश को स्वरूप से एक तरफा प्यार हुआ। धीरे धीरे चलो जो भी कहना है। अभिनय का सफर रंगमंच से शुरू होने के कारण स्वरूप संपत बड़े जल्दी एक काबिल अभिनेत्री बन गई। स्वरूप संपत के पास रंगमंच और फिल्मों में काम करने का पूरा मौका था, पर उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और मॉडलिंग क्षेत्र में उतर गईं। माता पिता के कहने पर उन्होंने 1979 में आयोजित हुए मिस इंडिया प्रतियोगिता में नामांकन किया और सभी को चौंकाते हुए उस साल की मिस इंडिया भी बन गई। इसके बाद मिस वर्ल्ड मुकाबले में भारत का नेतृत्व करते हुए उन्होंने खूब सारी सुर्खियां भी बटोरी। स्वरूप संपत के मिस इंडिया बनते ही परेश रावल ने उनसे शादी करने का फैसला लिया, पर वे उन्हें अपने दिल की बात बताते भी कैसे, क्योंकि तब तक यश राज ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म नाखुड़ा में कास्ट कर लिया। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने भी नरम गरम के लिए उन्हें कास्ट किया। 1981 में रिलीज हुई ये दोनों फिल्में हिट हुई और स्वरूप संपत टॉप लेवल की एक्ट्रेस बन गई। परेश और स्वरूप के बीच अब कामयाबी का फासला बन गया था। उस वक्त उनकी ये जो है जिंदगी सीरियल घर घर में मशहूर थी। इसी कारण से परेश और स्वरूप की शादी 7 साल बाद यानी 1987 में हुई। उन दोनों को आदित्य और अनिरुद्ध नामक 2 बच्चे भी हुए। परेश रावल ने अपनी पहली फिल्म के साथ ही लोकप्रियता बटोरी। बेहद कम समय में उन्हें बड़ी पहचान मिली, पर दूसरी ओर स्वरूप संपत विचार विमर्श करके फिल्में साइन करती थी। नरम गरम के हीर होने के बाद उन्हें बहुत सारे फिल्मकारों ने कास्ट करने की कोशिश की, पर स्वरूप अपनी मनपसंद कहानी वाली फिल्में चुनती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने फिल्म जगत को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सामाजिक फिल्में ऑफर नहीं होती थी। छुट्टियां सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए हैं। अभी से कमरा बुक नहीं करवाओगे तो ऐन वक्त पर लटकते रह जाओगे। 90 के दशक में स्वरूप फिल्मी पर्दे से गायब हुई और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गई। खास रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करना उनका पहला उद्देश्य था। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2006 में इंग्लैंड जाकर पीएचडी की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने दिव्यांग बच्चों को एक्टिंग सिखाने का काम भी किया, जिसके चलते उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात के मास्टर जी बोलकर सम्मानित किया था। स्वरूप संपत ने फिल्मों से लंबा ब्रेक लेकर सामाजिक कार्य जरूर किया, पर सिल्वर स्क्रीन से ज्यादा समय दूर रह नहीं पाई। 2019 की
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में उन्होंने आखिरी बार अभिनय किया था।